राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी बोलने पर संसद के दोनों सदनों में भारी हंगामा हुआ। बीजेपी ने अधीर रंजन की टिप्पणी को आदिवासी महिला का अपमान बताया, तो साथ ही ये भी कह डाला कि इसको लेकर सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए। इधर संसद के गलियारे में सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच नोकझोंक ने सियासी तापमान को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से। श्रीमती सोनिया गांधी should come before the nation and apologize to the राष्ट्रपति। सोनिया गांधी चुप करो, सोनिया गांधी अगर राष्ट्रपति जी को बुरा लगा, मैं खुद राष्ट्रपति से मिलकर माफी मांगूंगा जरूरत पड़े तो। लेकिन ये पाखंडी के साथ, ये पाखंडी के पास क्यों है इतना माफी मांगने की बात आते हैं। इसे स्वाभाविक आक्रोश कहें या विपक्ष पर उसी के हथियार से हमले का बना बनाया प्लान। इसको बचा नहीं पा रही कांग्रेस पार्टी के उस नेता को। लेकिन पिछले कई दिनों से दोनों सदनों में फ्रंट फुट पर खेल रहा विपक्ष घुटने पर आ गया। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कांग्रेस की किरकिरी करा दी। लोकसभा में स्मृति ईरानी ने रौद्र रूप धारण कर लिया। कांग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान पचा नहीं पा रही। माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से। स्मृति ईरानी के तेवर से सख्ते में आए अधीर रंजन ने सफाई दी, हिंदी कमजोर होने की दुहाई दी। लेकिन स्मृति ईरानी के तेवर में तनिक भी नरमी नहीं आई। अधीर रंजन चौधरी के साथ कांग्रेस की खिंचाई करने लगी। निशाने पर सोनिया गांधी भी आ गई। हालात ऐसे बने कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सदन स्थगित करना पड़ा। देश की राष्ट्रपति को इस प्रकार से अपमानित करना नेता सदन द्वारा अध्यक्ष महोदय मूल्यविहीन, संस्कारविहीन राजनीति का प्रतीक है। सड़क पर और संसद पर माफी आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद भी बीजेपी की महिला सांसदों की टोली सोनिया गांधी के खिलाफ नारेबाजी करती रही। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी ने बीजेपी सांसद रमा देवी से कहा कि मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है। उसी वक्त वहां स्मृति ईरानी पहुंची और उन्होंने कहा, मैम मे आई हेल्प यू। मैंने आपका नाम लिया। इस पर सोनिया गांधी ने कहा, डोंट टॉक टू मी। इस बीच दोनों पार्टियों के सांसद वहां पहुंच गए और नारेबाजी होने लगी। तब गौरव गोगोई और सुप्रिया सूले ने बीच बचाव किया। एक निडर नेता होने के कारण सोनिया गांधी जी स्वयं उन महिलाओं सांसदों के पास गई और बातचीत बहुत शालीन तरीके से वो करना चाहती थी, लेकिन इनकी शालीनता के उत्तर में भाजपा सांसदों के द्वारा बहुत बुरा घिनौना एक व्यवहार किया गया, जिसमें हमने देखा कि दोनों महिला और पुरुष सांसद पूर्व मंत्रीगण उनको चारों तरफ से घेरकर ऐसा एक वातावरण बनाया कि उनको धक्का लग सकता था, उनको चोट पहुंच सकती थी। सोनिया गांधी बौखलाई हुई आई, पूछी कि मुझे क्यों ऐसा कहा जा रहा है। तो हम कही कि आप अपने जो चुनी हुई हैं नेता उससे बात कीजिए, क्या बोला है। आप ऐसे नेता को चुनी है तो आप ही को ना बोलेगा लोग। उस पर हमारी स्मृति ईरानी आई तो बोली, तो कहीं कि आपसे बात नहीं कर रहा। दोपहर 12 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई, तब भी बीजेपी सांसद अधीर रंजन के बयान पर हंगामा करने लगे। महिला सांसदों की टोली कांग्रेस से माफी की मांग करने लगी। आसन पर बैठे राजेंद्र अग्रवाल को चंद मिनटों के भीतर ही सदन को स्थगित करना पड़ा। सर, सोनिया गांधी जी माफी मांगना चाहिए। लोकसभा में हुए भारी हंगामे के बाद अधीर रंजन चौधरी बैकफुट पर आ गए। बोले, अगर जरूरत पड़ी तो वो राष्ट्रपति से माफी मांगने को तैयार हैं, लेकिन ये चूक भाषा के कारण हुई है। राई का पहाड़ ना बनाया जाए। चूक हो सकता है। अगर राष्ट्रपति जी को बुरा लगा, मैं खुद राष्ट्रपति से मिलकर माफी मांगूंगा जरूरत पड़े तो। बस एक बार चूक किया, राष्ट्रपति राष्ट्रपति कहते कहते अचानक मुंह से राष्ट्रपति निकल चुके। मैं एक बंगाली हूं,
हिंदी आदि नहीं है मेरा, कोई ग्रामेटिकल एरर हो सकते या हालांकि अगले ही पल अधीर रंजन ने यह भी साफ कर दिया कि वो बीजेपी से कभी माफी नहीं मांगेगी, क्योंकि बीजेपी के लोग पाखंडी हैं। अगर राष्ट्रपति जी को बुरा लगा मैं खुद राष्ट्रपति से मिलकर माफी मांगूंगा जरूरत पड़े तो, लेकिन ये पाखंडी के साथ, ये पाखंडी के पास क्यों है मैं इतना माफी मांगने की बात आते हैं। मैं तो कुछ किया नहीं है, गलती एक एरर हुआ है, चूक हुआ है, जानबूझ के नहीं। मैं बार बार सुबह से कह रहे हैं, आज देखा सत्ता पक्ष खुद सदन को भंग कर रहे हैं। लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी अधीर रंजन चौधरी के बयान पर हंगामा हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अधीर रंजन चौधरी के साथ ही कांग्रेस नेतृत्व को भी निशाना बनाया। Srimati Sonia Gandhi should come before the nation and apologize to the Rashtrapati and also to the entire country. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरोप लगाया कि संसद में सोनिया गांधी ने बीजेपी की महिला सांसदों के साथ धमकाने वाले अंदाज में बात की। ये क्या तरीका है? शी इज द लीडर ऑफ द पार्टी। अपॉलॉजी मांगने से पहले ये सब भी सोचना चाहिए। ऊपर से अपॉलॉजी नहीं मगर धमकियां। मैं इसको खंडन करती हूं और डिमांड करती हूं श्रीमती सोनिया जी से, बाहर आइए, ग्रेसफुली माफी मांगिए देश के सामने। वित्त मंत्री ने सोनिया गांधी के व्यवहार पर सवाल उठाए तो कांग्रेस ने स्मृति ईरानी पर मर्यादा लांघने का इल्जाम चस्पा कर दिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट के जरिए सवाल दागा। आज लोकसभा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमर्यादित और अपमानजनक व्यवहार किया, लेकिन क्या लोकसभा अध्यक्ष इसकी निंदा करेंगे? क्या नियम सिर्फ विपक्ष के लिए होते हैं? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी कांग्रेस पर प्रहार किया। बोले, अधीर रंजन के बयान को लेकर सोनिया गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। ये क्या छोटी घटना है? ये क्या छोटा अपमान है जनजातीय समाज, आदिवासी समाज के साथ? हम डिमांड करते हैं कि कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने इस विषय पर सदन में भी और देश के समक्ष भी माफी मांगनी चाहिए। अधीर रंजन चौधरी जी के बयान के ऊपर उन्होंने देश के सामने माफी मांगने पे ही हमारे देश के जनजातीय समाज और आदिवासी समाज का सम्मान होगा। आपको तो दूसरे मुद्दे मिल रहे नहीं, क्योंकि आपकी इतनी गलतियां हैं, वो भी जनता से संबंधित है। वो छोड़ के ग्रामेटिकल मिस्टेक निकालना किसी की बात पे है। अब मैं भी कर्नाटक का हूँ, हो सकता है मेरी ग्रामर भी ठीक नहीं हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा इंटेंशन खराब है। बुधवार को संसद परिसर स्थित गांधी प्रतिमा के पास धरने के दौरान कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कह दिया था। अधीर रंजन इसे अपनी चूक करार दे रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष इसे कबूल करने को राजी नहीं। संसद भवन में आज का दिन बेहद खास है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे तस्वीर, बीजेपी के तमाम सांसद और मंत्री यहाँ कांग्रेस पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। आप देखिए तस्वीरें, इसमें बैनर्स पे सोनिया गांधी माफी मांगो और अधीर रंजन चौधरी माफी मांगो के नारे लिखे हुए हैं। इनका आरोप है कि जानबूझकर कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति के बदले उस पद के लिए राष्ट्रपत्नी शब्द का इस्तेमाल किया है। अधीर रंजन चौधरी के इस बयान के बाद प्रोटेस्ट शब्द तो बहुत छोटा पड़ जाता है। कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए इनको, और स्वयं सोनिया गांधी जी को आकर के देश से और महामहिम राष्ट्रपति जी से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। बहरहाल संसद का माहौल आज अलग है। सत्ता पक्ष भी विरोध प्रदर्शन पे है, तख्तियां उनके हाथ पे भी है और विपक्ष के हाथ में भी तख्तियां हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।